जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबों का कई दिल से धन्यवाद करता हूं कि फिर से परमेश्वर ने आज फ्राइडे को परमेश्वर ने आज की शाम हम सबों को मिलाया। उस खुदावन परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उस खुदावन के लिए जोरदार तालियों के साथ हालेलुया हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? तो मैं बीच बीच में आप लोगों को पूछता रहूंगा क्योंकि हम चाहते हैं कि बातचीत करें और बातचीत करने से किसी बात का हल होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए आप लोग जरूर रिस्पॉन्स करें और आज की जो परमेश्वर की बातों को लेकर हम जो बातचीत करेंगे और उसमें परमेश्वर हम सबों को अगुवाई करें और हम सभी उस बातों को जाने जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग एक साथ छोटी सी प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के उस वचनों में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें और मेरी ओर से प्रार्थना है। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि आपका धन्यवाद हो कि प्रभु आपने हम सबों को फिर से मिलाया। कि प्रभु यीशु, हम इस बात प्रभु जी तेरे पवित्र कलाम से बातचीत करना चाहते हैं। हम एक दूसरे को बताना चाहते हैं, एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, जिससे प्रभु जी आपकी बातों को समझ कर सीख कर प्रभु जी सही रास्ते पर सही मार्ग पर चल सके। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाइए और आज का जो विषय मैंने लिया है परमेश्वर और धन। क्या है? परमेश्वर और धन। सुनने में आता है कि परमेश्वर और धन दोनों एक जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही अलग है। यहाँ पर मत्ती की पुस्तक में हम देखेंगे और उस विषय से हम यहाँ से लेंगे। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 24 को यहाँ पर कोई भाई पढ़ दे, बैग में पढ़ेंगे जी। हालेलुया जी। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 24। हालेलुया। किसी को मिल गया तो पढ़ दी। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। तो यहाँ पर आज का विषय को मैंने लिया है परमेश्वर और धन, और इसी में से आज हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है कोई मनुष्य, कोई कौन है? एक वो व्यक्ति है। इस धरती पर जो भी व्यक्ति यहाँ है वो कोई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख, ईसाई या किसी भी जाति धर्म से आता है, वो 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। और अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो व्यक्ति चाहता है कि मैं परमेश्वर और धन दोनों की सेवा करूं, ऐसा चाहता है, वो ऐसा संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कि हो ही नहीं सकता कि दोनों को एक साथ सेवा कर सके। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे से तुच्छ जानेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं 2 ईश्वर, एक है परमेश्वर और दूसरा है पैसा या धन। इस संसार का क्या है? धन, जिसको ईश्वर का नाम भी हम ले सकते हैं। अगर परमेश्वर के नीचे कोई है ईश्वर, तो यह है पैसा। आप लोगों ने सुना होगा, परमेश्वर के नीचे कोई और ईश्वर है तो यह है पैसा, धन है। और यह धन कमाने के लिए लोग कहां तक जाते हैं आप सबों को पता है। इस ईश्वर को, या फिर इसको कहते हैं, इस धन के पीछे अपनी जान तक लुटा देते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, या यीशु मसीह की बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह ज़बानी कहा है कि परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, दोनों की एक साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर है दो जन, एक है परमेश्वर और दूसरा है धन। पहले हमको समझना होगा कि परमेश्वर कौन है, हालेलुया, और धन क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दो स्वामी हैं, दो मालिक हैं, और उनमें से एक परमेश्वर है और एक धन है, हालेलुया। तो यहाँ पर दो स्वामियों के विषय में हम एक का जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर इस दुनिया को और जो कुछ इसमें है उसको क्रिएट करने वाला, इंग्लिश वर्ड है क्रिएट करने वाला, और जिसको कहते हैं क्रिएटर, और हिंदी में कहते हैं सृष्टिकर्ता। तो ये कौन है? सृष्टिकर्ता, हालेलुया। तो आइए हम इस परमेश्वर की क्रिएटर है या सृष्टि करता है, इस बात को हम वचन से ही देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय वचन 3 को पढ़ेंगे। हालेलुया जी। किसी को मिल गया है तो बैठ ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय वचन 3। जी सिस्टर बैक में पढ़ती जी। सब कुछ उसी हेलो जी जी, थोड़ा मुंह के पास रहिए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जी, उसमें जीवन था और बस यही था। तो यहाँ पर लिखा है योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय वचन 3 में साफ तरीके से उसी में सब वस्तु हुई है। उसी में का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? उसी में, हाँ जी, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, बाइबल सुनते हैं। उसी में कहता है सब वस्तुएं हुई है, पृथ्वी की हो यह स्वर्ग की सब वस्तु। तो उसी में का मतलब या उसी में कौन है? वो परमेश्वर है, जीसस है, प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर यीशु मसीह की बात हो रही है, तो यह परमेश्वर है, हालेलुया। तो अभी हम देख रहे हैं, पहला है परमेश्वर और दूसरा है धन। तो आज हम देख रहे हैं कि पहला परमेश्वर है और वो है क्रिएटर, वो है सृष्टिकर्ता, वो है उत्पन्न करने वाला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्पन्न करने वाला कौन है? परमेश्वर है, हालेलुया। जो कुछ इस संसार में हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, या फिर जो भी कुछ आप देख रहे हैं, दिखने में आता है, वो सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया है। तो ये कौन है? परमेश्वर है। ये कौन है? मालिक है। ये कौन है? ये हम सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज एक अगला वचन इसी को मैच करने वाला कुलुस्सियों 1 की 7वां वचन को पढ़ेंगे। शायद यहाँ पर कुछ वचन को देखा है, आइए देखते हैं। कुलुस्सियों की पुस्तक जी, आप लोगों में किसी को मिल गया है कुलुस्सियों 1 का जी, उसका 16 को पढ़ दे। 15 से शुरू कर दे आप, 16 तक पढ़ दे जी ब्रदर। किसी को मिल गया तो बैठ जाओ। कुलुस्सियों की पत्रिका उसका 1 अध्याय वचन 15 और 16 को पढ़े जी। तो अभी हम जान रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। कुलुस्सियों की पत्रिका लास्ट में आपको मिलेगा, एफिसिया के बाद आपको आएगा, फिलिपियों के बाद आपको कुलुस्सियों आएगा जी। आपको मिल गया तो किसी को भी पढ़ दे जी ब्रदर। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है जी, क्योंकि उसी में
सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, जी स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी हुई है। यस आमीन। तो यहाँ पर कुलुस्सियों की पत्रिका में संत पौलुस हमें इस प्रकार बताते हैं परमेश्वर के वचन को कि वह कहता है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कौन? हालेलुया, जोरदार तालियां। तो यहाँ पर वह यीशु की बात हो रही है, प्रभु यीशु की बात हो रही है जो परमेश्वर है, गॉड है। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। तो परमेश्वर ने क्या किया है? पृथ्वी में जो कुछ है उसको बनाया। क्या परमेश्वर के सिवा कोई बना सकता है? क्या आप बना सकते हैं? क्या मनुष्य बना सकता है? क्या कोई जानवर बना सकता है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ही है जो इन चीजों को बना सकते हैं। अच्छा, आवाज ज्यादा तो नहीं है जो आप लोग को कानों में ऐसा कर रहा है? हालेलुया। तो यहाँ पर बात हो रही है परमेश्वर की, और परमेश्वर की इतनी पावर है जो कि इस धरती के अंदर जो कुछ भी है, स्वर्ग की यह पृथ्वी की। हालेलुया। तो आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर है जो इस पृथ्वी में जो कुछ है उसको बनाया। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो पहला नंबर पर आता है परमेश्वर, और दूसरा है धन की बात हो रही है। तो हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में कि वह कौन है। हालेलुया। और एक वचन को लेंगे, इसके बाद हम धन के बारे में जानेंगे। और यह उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय वचन 1 को ही पढ़ेंगे। हालेलुया जी। किसी को मिल गया है तो पढ़ दे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय वचन 1 को पढ़ दे। जी ब्रदर, बैक ले लें क्योंकि मेरी वीडियो बन रही है। जी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यस आमीन। तो यहाँ पर लिखा है आदि में। आदि में मतलब शुरू में, जब कुछ था ही नहीं, उस वक्त की बात हो रही है। परमेश्वर ने उन चीजों को क्रिएट किया, उन चीजों को बनाया जो इस पृथ्वी पर हम आज देख रहे हैं। तो क्या मेरा सवाल है, क्या कोई बना सकता है परमेश्वर के सिवा? हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी ताकत, उसकी पावर कितनी है, जो कि कहता है वचन से उसने सब कुछ को बनाया, वचन के द्वारा। हालेलुया। तो यहाँ पर एक स्वामी है परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और उसमें जो कुछ है उस सबको बनाया। राइट। तो एक ये स्वामी है जिसको कहते हैं पहले नंबर पे। फिर दूसरा नंबर पर आता है धन। हालेलुया। अब बात करेंगे धन की। मेरा थोड़ा समय ज्यादा जाएगा, आप लोग बर्दाश्त कीजिए, और बीच बीच में आप लोगों को ठीक लग रहा है तो रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। हालेलुया। तो अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे स्वामी की, और उस स्वामी का नाम है धन। हालेलुया। आप सोचोगे ये धन क्या है? हालेलुया। ये धन जिसको यीशु कहते हैं कि एक स्वामी है, जो लोग इसको आज स्वामी की तरह पूछते हैं, स्वामी की तरह उसको फॉलो करते हैं, स्वामी की तरह उसकी बातों को मानते हैं, स्वामी की तरह जैसा परमेश्वर की वैसा इसकी भी मानते हैं। हालेलुया। कैसे? आप लोग पूछो कैसे? जब हम काम पे जाते हैं तो वहां क्या मिलता है? पैसा मिलता है, और पैसे के लिए हम आज्ञाकारी हैं। हमको ड्यूटी जाना है 7 बजे, ब्रदर जाते हैं 7 बजे, हम जाते हैं 9 बजे, कई लोग जाते हैं 4 बजे उठकर 5 बजे पहुंचते हैं। उनको पता है कि उस दूसरे स्वामी की आज्ञा मानना कितना ही डरावनी बात है, और जितना परमेश्वर से डर नहीं है उतना उस दूसरे स्वामी से डर है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम से नहीं पूछे तो वो मेरी धन काट देगा। ऐसा है कि नहीं? तो वो स्वामी है कि नहीं? और यीशु साफ तरीके से कहते हैं कि वो स्वामी है। हालेलुया।
परंतु ये स्वामी हमारे लिए, जिसको कहते हैं ये स्वामी अनंत जीवन तक के लिए नहीं है, ये थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए है। जो कहता है ये एक स्वामी है जिसको तुम आज्ञाकारी करके उसकी बात मानते हो और वह तुम्हारा स्वामी है। आज सोचने की बात है, क्या जितना इस धन जो स्वामी है उसकी आज्ञाकारी करते हैं, क्या हम परमेश्वर की करते हैं? नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सोच समझ के कहा और उस वक्त के लोगों को देखकर यह कहा कि दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुझे एक को छोड़ना होगा, एक को छोड़ना होगा। हालेलुया। यहाँ मैं आगे आपको बताऊंगा। आप पूछोगे ब्रदर लुकास फिर क्या हम काम ना करें? क्या हम जहां काम करते हैं वहां छोड़ दें? ऐसा नहीं है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें कितना हमको आज्ञाकारी करना है और कितना नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखेंगे कि यह धन क्या वाकई ही इसके पीछे एक स्वामी है। आइए हम जानेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय वचन 8 या 9 के आसपास कुछ वचन लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। जी, मत्ती की पुस्तक किसी को मिल गया है? 14 का 10 को पढ़े। जीसस हालेलुया। उससे पहले जी 8 से 10 तक पढ़ दे। जी यहाँ पर हमको क्लियर मिलेगा। जी जी, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय वचन 8, 9, 10 को पढ़े। यहाँ पर जी, फिर इब्लिस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। आमीन, आमीन, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं इब्लिस, शैतान, इस धन का जिसको कहते हैं धन, जो स्वामी कहता है उसके ऊपर शैतान है। कौन है? शैतान है। शैतान का राज है, शैतान धन उसके हाथ में है और वह कहता है प्रभु यीशु मसीह को कि यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। कहाँ की बात हो रही है? इस पृथ्वी के धन की बात हो रही है। और यीशु मसीह ने इस यहाँ से जाने से पहले इसने एक वचन कही थी, मुझे पदस्थल याद नहीं है। वो कहता है, मुझे यहाँ से जाना अवश्य है, क्योंकि मेरे जाने के बाद इस संसार का सरदार आ रहा है और मुझको उस पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो इस संसार का जो सरदार है इब्लिस है और इस संसार की जो धन दौलत है उसको शैतान पर या शैतान के हाथ में है। हालेलुया। तो यहाँ पर दूसरा स्वामी वो है धन, और धन के ऊपर जो स्वामी बैठा है वो है शैतान। हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के हाथ में धन है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी जिससे तुझे मैं धन दूंगा। लेकिन शैतान कहता है मेरे पास सब कुछ है, बस तेरे को इतना ही करना है कि तू मुझको झुक कर मुझे गॉड मान, मुझे परमेश्वर मान, मुझे ईश्वर मान।
और यही तो कहता है यीशु कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते दो स्वामियों की, क्योंकि यहाँ शैतान कहता है कि तुम मुझे झुककर प्रणाम कर तो तुझे मैं धन दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सबसे पहले मुझको जान, इसके बाद मैं तुझे वो वस्तु दूंगा जो तू चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर दो स्वामी है और जो स्वामी अलग अलग स्टेटमेंट है वो कहता है तू मुझे झुककर प्रणाम कर। तो आज हम झुकते कहाँ हैं? जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम पैसा कमाई होता है, जहाँ हमारी इनकम है, वहां पर हमको झूठ बोलना पड़ता है। वहां पर हमको कई तरह के जिसको कहते हैं उस धन को पाने के लिए हम यहाँ तक झुक जाते हैं कि उसको प्रभु को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रभु जो है वो क्या है? प्रभु प्रभु है और धन भी एक क्या है? एक स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम कुछ बातों को जानेंगे कि यहाँ से आगे जानेंगे कि किस प्रकार से कि धन को पाने के बाद जिसको कहते हैं धन की सेवा करके एक व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ होता है। लेकिन जो व्यक्ति उस परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अनंत जीवन पाता है और अनंत सुख पाता है। लेकिन दूसरे स्वामी की जो सेवा करेगा उसके जीवन में क्या कुछ होता है, आइए हम जानेंगे। हालेलुया। आप सबों को पता है जो हमें बनाने वाला वो हमें दुख नहीं देगा, वो हमें नहीं मारेगा। लेकिन एक है जो जिसको कहते हैं धन, वो स्वामी हमको कहता है झुककर प्रणाम कर और मैं तुझे दूंगा। वो कहता है तू साथ में नाश भी होगा। हालेलुया। ये जो स्वामी है वो हमको क्या करेगा? मारेगा। ऐसा धन देगा जिसको कहते हैं जहर, जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। और एक दिन हम क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। किसकी? धन की सेवा करके। हालेलुया 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 हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय वचन 25। जैसा जैसा पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा है और मैं आप सबों को बता पा रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। शायद यहीं पर कुछ वचन लिखा हुआ। जी, मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय वचन 25 या जो जी जो कोई अपना प्राण बचाता सिस्टर आप 24 को पढ़ दे। 24 को यह वचन 24 में लिखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे जी और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। 25 में पढ़। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जी 26 को पढ़। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यहाँ मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यस आमीन। तो यहाँ कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? ये दूसरी स्वामी की बात हो रही है, दूसरी स्वामी की सेवा की बात हो रही है। तो यह स्वामी आपके प्राण को नहीं बचा सकता। हाँ जी, ये स्वामी आपके मेरे प्राण नहीं बचा सकता, क्योंकि यह वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? दूसरे शब्दों में धन तो प्राप्त कर लिया परंतु अपना जीवन नहीं बचाया। कौन? धन आपको नहीं बचा पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर आपको धन आपको जीवन नहीं दे सकता, आपको नहीं बचा सकता। तो केवल परमेश्वर ही है जो आपको बचा सकता है। तो यहाँ पर मेरा सवाल है, आज हमको किसकी सेवा करनी है? जी, आप लोगों से सवाल है। यह धन
कहता है आपके प्राण को नहीं बचाएगा। तो मेरा सवाल है, आज दोनों में किसकी सेवा करनी चाहिए? हाँ जी, जोर से बोले। परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर जीवन देता है। परमेश्वर आपको बचाता है। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी बातों को सुनता है, मैं उसके लिए प्राण देता हूँ और उससे मैं अनंत जीवन देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस पर मैं बात करूंगा कि आज मनुष्य सब कुछ कर रहा है, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, परमेश्वर की सेवा नहीं की, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर के साथ नहीं चला। तो क्या मेरा सवाल है, क्या उस धन उसको बचा पाएगा? क्या परमेश्वर उस दिन उसको बचाएगा? नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जिसने बचाना था उसकी सेवा नहीं की, और जिसने नहीं बचाना था उसकी सेवा की। तो आज क्या है, हम लोग भूल में हैं, और जब हम भूल में हैं तो एक दिन धोखे खाकर क्या हो जाएंगे? लाश हो जाएंगे। हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। जीसस हालेलुया। यहाँ पर जीसस हालेलुया। तो यहाँ एक मनुष्य है, मैं यहाँ पर आप पढ़ेंगे 21 और 20 को। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक मनुष्य है, वो धनी मनुष्य। कौन है? धनी मनुष्य, जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, और बैंक बैलेंस है, शांति का जीवन है, सब कुछ। किसी प्रकार का उसके जीवन में कष्ट नहीं है। जैसे आज हम लोग कष्ट में है, वैसा उसका जीवन नहीं। वो जिसको कहते हैं ऐशो आराम की जिंदगी वो जीता है, और वो भी यीशु के पीछे चलता है। हालेलुया। वो पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह से पूछता है। वो कहता है तू आज्ञाओं को मान। वो कहता है मैं आज्ञाओं को तो मानता आया हूँ, सब कुछ कहता है मैं मानता आया हूँ। वो कहता है वो सब कुछ मानता आया हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उसके अंदर क्या कुछ कमी है। उसने देखा कि एक धनी मनुष्य, उसके पास इतना धन है, दूसरों को नहीं देता है, पर आज्ञाओं को मान रहा है, यीशु के पीछे चल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, चर्च जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, दान दशमांश भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन गरीबों को दान नहीं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है इन सबको कंगालों को खिला दे, और कहता है बेचकर मेरे पास आ जाओ, और कहता है तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो क्या किया? आप लोग आइए वचन को पढ़ते हैं। वचन मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय वचन 20, 21 हालेलुया और 22 को पढ़ते हैं। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, आप मुझ में किस बात की गति है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में दान मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आमीन, आमीन, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति धनवान है। क्या है? धनवान। अच्छा, आप लोग वो तो नहीं हो रहे हैं, नहीं। पूछना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है धनवान, और बात हो रही है धन की। धनवान जो व्यक्ति धन की सेवा करता है वो आपको क्या होगा? धनवान होगा ही, क्योंकि उसने धन की सेवा करनी है। दूसरे शब्दों में कहते हैं संसारिक धन की। हालेलुया। तो एक धनवान व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करता है, उसके पास धन है, बैलेंस है, सब कुछ है उसके पास, और नौकर चाकर सब कुछ है। जब यीशु ने जैसे कहा कि तू कंगालों को तेरा धन दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, उसका मुंह उतर गया। क्या हो गया? उदास हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत धन था। दूसरी बात, वह धन से प्रेम करता था और परमेश्वर से नहीं।
अगर परमेश्वर से प्रेम करता होता तो वो उसको कंगालों को दान में दे देता, लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञा से प्रेम नहीं था, इसको समझ सकते हैं। और प्रेम किससे था? धन से। इसलिए उसका मन उदास हो गया और प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। हालेलुया। आगे यीशु क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? वो कहता है धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना जैसा ऊंट को सुई के नाके से बाहर होना उतना सहज है, परंतु कहता है धनवान को स्वर्ग राज्य कठिन है। एक बात है, ऊंट सुई के नाके से पार नहीं हो सकता। एक उसने बात कही है कि ऊंट पार हो जाएगा लेकिन धनवान नहीं पार होगा। इसका मतलब बहुत ही कठिन है, मतलब दूसरे शब्दों में जाएगा ही नहीं। आप ऊंट भी सुई के नाके से पार होगा नहीं होगा। तो धनवान उससे भी अधिक प्रभु कहता है नहीं जा सके, कठिन है कहता है। जब ऊंट के लिए कठिन है तो धनवान के लिए और ज्यादा कठिन है। हालेलुया। अगर ऊंट सुई के नाके से या उसकी छेद से पार हो जाता तो धनवान भी यीशु के कहने से जा सकता, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने धन की सेवा की। हालेलुया। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं? तो धन की सेवा करना, आज वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। पहला क्या था? वह उसका प्राण नहीं बचेगा। दूसरा क्या है? वह स्वर्ग नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। हालेलुया। तो आज सोच सकते हैं कि आज किस परमेश्वर या कौन से स्वामी की हम सेवा कर रहे हैं। भैया मैं तो काम पे जाता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी दूसरे स्वामी की कर रहा हूँ। हमको जांचना है। हालेलुया। आपका इंटेंशन क्या है? दूसरे शब्दों में आपका सोच क्या है? आपको छुट्टी मिल रही है, जैसा कि मैं कहूँगा कि मुझे 3 छुट्टी मिलती है और उसमें मैडम ने मुझे छुट्टी दे दी है, फिर भी कहेंगे नहीं मेरी दिहाड़ी मर जाएगी। तो ये क्या है? धन से प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम। हालेलुया। आपको छुट्टी मिल रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आप कहें नहीं यार मैं आज जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी 400 की दिहाड़ी कट जाएगी। तो आपका प्रेम किससे है? परमेश्वर से या धन से? लेकिन इसमें यह भी है कि मालिक आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, इसमें आपका शुरुआत नहीं है। आप धन की सेवा नहीं कर रहे, आप मजबूर में फंसे हो। परमेश्वर आपके प्रेम को जानता है कि वो बेटा किसी के हाथ में है। जैसा सूबेदार ने कहा कि प्रभु आप मेरी छत के तले नहीं आ सकते। क्यों? कहता मैं पराधीन हूं। तो आज हम पराधीन हैं, तो आज देखना है कि आप खुले हो या बंधन में हो। परमेश्वर देख रहा है, लेकिन जब आप खुले हो तब भी आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में चर्च नहीं आ रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, प्रभु की संगति नहीं कर रहे हैं, तो आप धन से प्रेम कर रहे हैं। और धन से प्रेम करना कहता है कि वो आपको नहीं बचाएगा, वो कहता है स्वर्ग के राज्य में तुम नहीं जाओ। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। 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 आइए आगे 2 वचनों को देखकर हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। लूका की पुस्तक से हम देखेंगे उसका 19वां अध्याय। जी 18 को पढ़ेंगे, 18 अध्याय में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। रुक जाइए अभी। जीसस हालेलुया। जीसस हालेलुया। यही पर बात लिखा है जो अभी हमने पढ़ रहे थे, उसका 12 अध्याय को हम पढ़ेंगे। 12 अध्याय में जाएंगे। जीसस हालेलुया। जीसस हालेलुया।
Jesus. Jesus. जी, उसकी 22 को पढ़ दी। लूका 12 की 22 को पढ़ दी। जीसस। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे लूका 12 अध्याय उसका 22। लूका 12 की 22। लूका 12 अध्याय उसकी 22। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। यस, आमीन। आमीन। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। तो आज बहुतों को चिंता है कि यदि मैं पैसे पर ध्यान ना दूं या उस दूसरे स्वामी की बात ना मानूं तो मेरे जीवन में खाना कहाँ से आए, कपड़े कहाँ से आए। प्रभु कहता है दूसरे स्वामी की गुलामी मत कर। वो कहता है मैं तुझे दूंगा। क्या कहता है? मैं तुझे दूंगा। वो एक उदाहरण देता है किनका? वो जानवरों का। वो हमें शर्मिंदा करने के लिए, लज्जित करने के लिए कोई बात कहता है। क्या तुझे नहीं पता कि जो जानवर है, जो चिड़िए हैं, वो रोटी नहीं खाते? जो तू दूसरे स्वामी की गुलामी करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं तू जो दूसरे धन की जो गुलामी करना चाहता है, दूसरे स्वामी की गुलामी करना चाहता है, जिससे तू सोचता है कि क्या खाऊंगा और क्या पहनूंगा, वो कहता है कि तू इतना तो गिरा नहीं है, और कहता है मैं इतना तुझे ऐसा नहीं छोड़ता हूँ। वो कहता है मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। वो देखो ना तो उनके दिमाग है, दूसरी बात नहीं कहते उनके हाथ पैर हैं, दूसरे शब्दों में वो ना तो बोलते हैं ना करते, फिर भी कहते हैं उनको खाना खिलाता हूँ। फिर दूसरे स्वामी की गुलामी क्यों? क्या तुम्हारा विश्वास ना करो? हालेलुया। प्रभु कहता है चिंता मत करो। क्या करो? चिंता मत करो। इसलिए चिंता हमको दूसरे स्वामी की गुलामी में क्या करता है? ले चलता है। दूसरे स्वामी जिसको कहते हैं धन की लालच में हमको क्या करता है? फंसाता है। तो आज हमको परमेश्वर वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, आवाज दे रहा है, कहता है दूसरे स्वामी की गुलामी मत करो, क्योंकि कहता है मैं हूँ जो मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर अगर आप लोग आगे तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे सब कुछ देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय वचन 6-7 के आसपास कुछ वचन लिखा हुआ है। और उस मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जी। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। जी, आगे पढ़ दी। 8वां वचन पढ़ दी। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यस, आमीन। आमीन। यहाँ पर लिखा है, पौलुस प्रेरित हमें इस प्रकार से लिखते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय वचन 5 से लेकर 8 तक। यहाँ क्या लिखा है? दोबारा से फिर देखते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्यों? धन के कारण, धन की लालच के कारण। यहाँ पर एक झूठी शिक्षा और धन का लोभ। तो यहाँ पर कई मेरे जैसा आगे खड़ा होकर आपको ऐसा प्रीच करेगा
कि तुम पैसा लाओ तो प्रभु आशीष देगा, पैसा प्रभु को दो तो तुम्हारे जीवन में बरकतें आएंगी, ऐसा टीचिंग झूठी शिक्षा वाले देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिसको कहते हैं कि धन आपको क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। पैसा दोगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आप पैसा दोगे, भेंट दोगे तो परमेश्वर आपकी मन्नतों को पूरी करेगा, आप चर्च में दशमांश दोगे तो परमेश्वर आपकी सारी बातों को पूरी करेगा। तो यहाँ पर क्या है, धन पर भरोसा, धन पर लोभ। हालेलुया। कौन? जो दे रहा है वो और जो बोल रहा है वो भी धन पर क्या करता है, भरोसा करता है। उस स्वामी पर भरोसा करता है कि धन के द्वारा क्या होगी, आशीष आएगी। धन को लेंगे तो हमारे जीवन में क्या करेगी, शांति आएगी। हालेलुया। तो यहाँ कहते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। कई लोग समझते हैं कि यहाँ पर पैसा लेंगे तो कमाई होगी तो हमारा चर्च चलेगा, कमाई होगी तो हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। पैसों से ना तो मिनिस्ट्री में आशीषें आती है, ना तो पैसों के द्वारा आपके जीवन में बरकतें आती है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा मानने से और उस पर चलने से आपके जीवन में आशीष, बरकत और कामयाबी, सफलता मिलती है। हालेलुया। 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 तो यहाँ पर झूठी बात कहने वाला कोई शिक्षक मेरे जैसा आगे खड़ा होगा और आपको इन बातों को कह सकता है कि पैसा दो भाई तब तुझे आशीष आएगी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि धन पर लोभ करने वाला, धन देकर व्यक्ति सोचता है कि धन दूंगा तो मेरे जीवन में आशीष आएगी, और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और लेने वाला कहता है कि लूंगा तो मेरा चर्च चलता रहेगा और इसी तरह मैं कमाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, परंतु यह क्या है, झूठी बात है, झूठी शिक्षा। हालेलुया। प्रभु कहता है ना तो कुछ हम जगत में लेकर आए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे। मेरा सवाल है, जब हम मर जाते हैं कुछ लेकर जाते हैं, मुट्ठी भर कुछ मिट्टी ले जाते हैं, कुछ भी नहीं लेकर जाते। फिर आज हम दूसरे स्वामी की आज्ञा करें क्यों, दूसरी स्वामी की आज्ञा क्यों, परमेश्वर की क्यों नहीं। हालेलुया। इसलिए आज कहते हैं दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, और परमेश्वर चाहता है धन की सेवा मत करो, पर किसकी करो, परमेश्वर की, जो तुझे अनंत जीवन तक आपको सुरक्षित रख सकता है। हालेलुया। 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 और कहता है परमेश्वर हमको दिलासा देता है, किसी पैसे के चक्कर में, अपने जीवन को बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि पूरी जिंदगी पैसे के पीछे चले जाए और प्रभु को भूल जाए, प्रार्थना करना भूल जाए, संगति करना भूल जाए, सुसमाचार सुनाना भूल जाए, दूसरों को प्रभु की गवाही देना भूल जाए और लोगों के बीच परमेश्वर के वचन या फिर दूसरों को शेयर करना भूल जाए, और परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की शिक्षा को भूल कर आप ऐसे पीछे चले जाएंगे तो परमेश्वर कहता है आप नाश हो जाओ। क्या हो जाओगे? नाश हो जाओ। तो प्रभु कहता है अगर कुछ ऐसा है तो कहता है छोड़ दे, क्योंकि जो कुछ है उसी से संतुष्ट कर और उसी में तेरा क्या है, जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। जी, दूसरा वचन पढ़ दी, याकूब की पत्रिका उसका 4 अध्याय वचन 1 को पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? जी, तो यहाँ पर कहता है, दोबारा पढ़ दिए, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? वो कहते हैं लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए। जी आगे। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? वो कहता है तुम्हारे सुख विलास के चलते। तो सुख विलास पाने के लिए क्या करते हैं, झगड़ते हैं, किसी को क्या करते हैं, किसी के साथ झूठ बोलते हैं, किसी के साथ हम धोखा करते हैं, किसी के साथ हम क्या करते हैं, चतुराई के साथ उसके धन को लूटते हैं। क्यों? इसलिए कि मुझे धन प्राप्त हो जाए, इसलिए कि मुझे सुख मिल जाए, और इसलिए हम लोग यहाँ तक गिर जाते हैं कि अपने भाई को भी मारने से नहीं चूकते हैं,
अपनी बहनों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी बुरा, जिसको कहते हैं बुरा भला कहने से नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि हमको सुख चाहिए। हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए। और दूसरे शब्दों में कहते हैं हमको ऊंचा पद चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हमको क्या करना है? लड़ना नहीं है। किसके लिए? उस स्वामी के लिए जो कहता है तुम मुझे मार तो मैं तुझे धन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इन्हीं वचनों के साथ आज के वचन को हम समाप्त करते हैं। और आज उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को बहुत सारी बातों को समझ आया होगा कि जो दो स्वामी है, एक है परमेश्वर और दूसरा है धन। और धन की सेवा करने से वह पहला तो हमें नाश करेगा, दूसरा वह अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कराएगा, तीसरा कि वह हमें लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कराएगा, चौथा कि वह शोक विलास में हमको फंसा देगा, चौथा हमको क्या करेगा कि ऐसे हमको फंसा देगा जिसको कहते हैं कि धन की सेवा के करते करते हम क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ बुराई करते हैं। दूसरे शब्दों हमें बुराई करना सिखाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं समझता हूँ कि इस दूसरे स्वामी की सेवा नहीं करनी चाहिए और जहां तक हो सके हम सबों को परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, जो हमें अनंत जीवन देता है, हमें बचाता है और हमें सब सुख अत्यधिक हमें प्रदान करता है। हालेलुया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की जो इस सभा को, इस प्लीज को समाप्त करता हूँ। जय मसीह।